हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रणदीप हुडा के बारे में एंड राधे के बारे में। फ्रेंड्स, पिछले 2 दिनों से बहुत सारी अटकलें आ रही थी, बहुत सारे रूमर्स आ रहे थे कि अनफॉर्चुनेटली रणदीप हुडा हैज बीन एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि रणदीप हुडा हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं, उनकी कोई सर्जरी हुई है, क्या राधे के शूट पे इस पे इफेक्ट आएगा, क्या ये राधे के शूट की वजह से हुआ है। वेल फ्रेंड्स, आज का एपिसोड इज अ क्लैरिफिकेशन एपिसोड जो कि मैं आप सभी लोगों के सामने बताने वाला हूँ। वेल फ्रेंड्स, वेडनेसडे की सुबह को रणदीप हुडा ब्रीच कैंडी का अस्पताल है, साउथ मुंबई का बहुत फेमस हॉस्पिटल है, वेरी पॉश वेरी हाई एंड हॉस्पिटल। अभी वो नॉर्मल पेशेंट्स को ले रहा है, इससे पहले वो सिर्फ पैंडेमिक में जो पेशेंट्स थे उनको ही ले रहा था, अभी लास्ट वीक से उन्होंने लेना शुरू किया है। उन्होंने उनको एडमिट किया। रणदीप डैड ही हिमसेल्फ इज अ डॉक्टर, उन्होंने उनको अकम्पनी किया। एक पैपराजी था जिसने भागते भागते उनकी फोटो खींची, लेकिन वहाँ के ब्रिज कैंडी के जो हॉस्पिटल के स्टाफ था वो उन्होंने उनको रोक दिया। ब्रिज कैंडी इज अ हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल, वहाँ बहुत सारे हाई प्रोफाइल गेस्ट्स रहते हैं, यानी कि पेशेंट्स रहते हैं ऑब्वियसली। एंड गाइज वहाँ पर उनको अंदर जाते हुए दिखाई दिया। वहाँ पर जो मैंडेटरी टेस्ट रहता है यानी कि कोविड का, वो उनका कराया गया। फॉर्चुनेटली वो नेगेटिव आया, लेकिन गाइज उसी दिन उनके पैर पर शाम को सर्जरी परफॉर्म की गई है। एंड गाइज उनको ट्यूसडे को रात को बहुत ज्यादा पैर में दर्द हो रहा था। अब गाइज जो सर्जरी है वो ऊपर वाले के करम से बहुत अच्छी तरीके से गई है, सर्जरी बहुत अच्छी हुई है एंड उनको बहुत ही जल्दी अस्पताल से डिस्चार्ज दे दिया जाएगा। कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन गाइज यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि हमने डिस्कस किया था ऑलमोस्ट दिसंबर एंड जनवरी में, मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के दिखाया था किस तरह से जो नी कैप है रणदीप हुडा का पूरा पॉपअप हो चुका था। क्वान थायो, यस फ्रेंड्स, क्वान थायो द फेमस कोरियन आर्टिस्ट जो कि राधे और मोस्ट वांटेड भाई में यहाँ पर कुछ सीन्स भी है उसके। अलॉन्ग विद दैट उन्होंने बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस कोरियोग्राफ किए हैं सलमान खान की फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई के लिए। उनकी जब पूरी की पूरी टीम आई थी एंड ताज लैंड्स एंड में उनका पूरा का पूरा आयोजन किया गया था, उनका वेलकम किया गया था। यहाँ पे जब वो इंडिया आए थे, उनके क्रू के अंडर रणदीप हुडा ने वो जो स्टंट था वो किया था। मैं आपको अभी भी बता देता हूँ, क्लाइमैक्स इस फिल्म का दिसंबर के महीने में ही शूट हो चुका था। जितनी अटकलें आ रही थी, क्लाइमैक्स शूट होना बाकी है नहीं। द क्लाइमैक्स फाइट वाज शॉट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोरियन आर्टिस्ट एंड गाइज अनफॉर्चुनेटली वहां पर रणदीप हुडा ने एक स्टंट को बार बार किया, लगातार किया। रणदीप हुडा इस फिल्म में विलन बने थे। अनफॉर्चुनेटली वहां पर उनका जो घुटना था वो ऑलमोस्ट हो गया था, ऑलमोस्ट स्मैश्ड हो गया था उनका घुटना एंड विद अ स्मैश नी। उस समय वो जो नजदीकी अस्पताल था कोकिलाबेन अस्पताल, वहां पर गए थे एंड तभी उनका इलाज हो चुका था उस पे। तो अब गाइज बहुत लोगों को लग रहा है कि राधे के कारणवश वही पैर पे वापस से इंजरी हुई है उनको, तो नहीं गाइज, उनकी जो सर्जरी हुई है वो उस घुटने में नहीं हुई है एंड उस पैर में नहीं हुई है, उनकी दूसरी सर्जरी हुई है। उनको कुछ और तकलीफ हो रही थी, इसी का कारण है उनको अस्पताल में एडमिट किया गया था। एंड बात करेगा सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राधे और मोस्ट वांटेड भाई में रणदीप हुडा ने अपना काम खत्म कर दिया, यानी कि उनका जो जितने पोर्शंस थे रणदीप हुडा हैज रैप्ड अप इस पोर्शन, उनका कोई शूट ही नहीं बचा है। तो उनकी इंजरी या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एज एन इंसानियत ही इज अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री एंड वो हमारी फिल्म का ही पार्ट है राधे का। इसलिए मैंने आप सभी लोग एपिसोड बना के बताया कि ही इज फाइन, फिट एंड हेल्दी, और ऑब्वियसली ऑपरेशन के बाद रिकवर होने के थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। अब गाइस बात करते हैं मेन टॉपिक की। वेल फ्रेंड्स, राधे और मोस्ट वांटेड भाई हैज गॉन टू पोस्ट प्रोडक्शन, ये आप सभी लोगों को पता है गाइस। द एक्शन सीन ऑफ राधे और मोस्ट वांटेड भाई हैव टर्न्ड आउट क्रैकिंग गाइस, लिटरली स्पीकिंग। जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस है, it is gonna be a mass मसाला, it is gonna be another experience। ऐसे एक्शन सीन्स आपने सलमान खान की फिल्म में इससे पहले नहीं देखे होंगे। बहुत सारे सलमान खान की फिल्म्स है जहां पर सलमान खान खड़े रहते हैं, विलन खड़ा रहता है, फाइटिंग होती है, हाथ से मार रहे हैं, बीच में थोड़ा स्लो मोशन डाल देते हैं सलमान खान का जो पर्सनालिटी उसको एनहांस करने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है एंड में सलमान खान जीत जाता है। यहाँ पर उस किस्म का एक्शन एक्सपेक्ट मत करना। इट इज गोना बी फास्ट, इट इज गोना बी इनटू टू एक्शन जो नॉर्मल स्पीड पर रहती है। एंड गाइस जितने स्टंट्स कोरियन आर्टिस्ट ने डिजाइन किए हैं, अनबू अरीबू ने डिजाइन किए, केजीएफ के स्टंट आर्टिस्ट है, दो सीन्स हैव टर्न्ड आउट माइंड ब्लोइंग। लिटरली बोल रहा हूँ, यू गोना एंजॉय इट। जब भी ये सीन्स पर्दे पर आएंगे आपको बहुत मजा आएगा। सलमान खान की फिल्मों से काफी डिफरेंट स्टंट्स आए गाइस एंड लिटरली जितने भी पार्कर स्टंट्स है, स्पेशली द बाइक स्टंट्स इन गोवा आर गोना बी अ ट्रीट टू वॉच। वीएफएक्स के बाद जो सीन्स इनहांस हुए हैं, इतना मजा आएगा आपको, बेहतरीन हुए। आई कैन सेफली से
वन ऑफ द मोस्ट पॉलिश्ड एक्शन सीक्वेंसेस फॉर एनी सलमान खान फिल्म होने वाली है राधे मोस्ट वांटेड मैन। ओके, यही इसे एक्साइटमेंट को यही रहने देते हैं। ओके गाइस, आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी फिलहाल सलमान खान कुछ शूट नहीं कर रहे हैं, इज चिल्ड आउट, वहाँ पे कोई शूट शुरू नहीं किया उन्होंने। जैसे ही कुछ शूटिंग की अपडेट आती है मैं आपको आके बताऊंगा। ओके, एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, ऑलवेज रिमेंबर हाफ गुड फुल्ली मैड।